आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। किसको लेकर हुए हैं भाई? तो शी जिनपिंग और पुतिन को लेकर हुए हैं। शी जिनपिंग और पुतिन ने भारत को बधाई दी है। किस लिए बधाई दी है इसको समझेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले न्यूज आर्टिकल के ये कटिंग्स देख सकते हैं। शी जिनपिंग कांग्रेचुलेट्स इंडिया ऑन SCO प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर, एक्सटेंड फुल सपोर्ट। और भी न्यूज की कटिंग देख सकते हैं। शी जिनपिंग पुतिन कांग्रेचुलेट इंडिया ऑन SCO प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शी जिनपिंग और पुतिन ने इंडिया को कांग्रेचुलेट किया, बधाई दिया है SCO की प्रेसिडेंसी के लिए। यानी भारत जो है अगली साल 2022 चल रहा है, 2023 में भारत में जो है कि SCO होगा, यानी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो भारत में जो है कि 2023 में SCO होगा। ठीक है, SCO की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है। इसीलिए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बधाई दी है, क्योंकि भारत जो है SCO का अध्यक्ष बना है 2023 के लिए। ठीक है, अब भाई आपके मन में सवाल उठेगा 2022 में कहाँ हुआ है? तो 2022 का अभी हाल ही में 15-16 सितंबर 2022 को जो है उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। SCO 2022 कहाँ हुआ है? समरकंद में हुआ है। कहाँ है ये समरकंद? उज्बेकिस्तान में 15 और 16 सितंबर को जो है कि ये हुआ है। ठीक है, इसमें आप स्क्रीन पे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें 8 कंट्री के जो देश हैं, मतलब 8 कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वे लोग यहाँ पे फोटो में हैं। ठीक है, अब देखिए 2023 में जब इंडिया जो है होस्ट करेगा तो 2023 में ये कौन सा संस्करण होगा इसका? तो 23 होगा। देखिए SCO की अगर हम बात करें तो SCO ये इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। SCO की स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया कब मेंबर बना था SCO का? तो 2017 में मेंबर बना था। ठीक है, तो 2001 में बना था, इसलिए 2023 में इसका 23वां एडिशन होगा। ठीक है, और 23वां एडिशन इंडिया में होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि लास्ट वाला अभी कब हुआ था? तो देखिए इस बार तो 2022 का हो गया। इससे पहले जो है SCO का जो लास्ट समिट है ये जून 2019 में हुआ था, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि कोविड-19 आ गया था, इसीलिए गैप हो गया। तो लास्ट जो समिट है SCO का वे 2019 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान के बिश्केक में। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में ये SCO जो है ये नहीं था, ये पहले 5 देश थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान। ये पांचों ने मिलकर जो है कि 1995 में एक म्यूचुअल सिक्योरिटी मतलब बनाए थे, आपस में मिलकर जो है कि ये बनाए थे, जो है कि एक मिलकर जो है कि एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का मतलब अपनी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें देश जुड़ते गए और इस समय देखें तो SCO में टोटल जो है 8 मेंबर स्टेट हैं। ठीक है, 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, 6 डायलॉग स्टेट हैं। ऑब्जर्वर स्टेट में कौन कौन है? तो अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है। ईरान जो है ये चाहता है कि हमको भी जो है कि SCO का मेंबरशिप मिल जाए। ठीक है, डायलॉग स्टेट में 6 कंट्री थे, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठेगा कि SCO बनाया क्यों गया है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसको बनाने के पीछे देखिए मतलब इसका फोकस किस किस चीज़ों, किन किन क्षेत्रों पे इसका काम है ये समझ लीजिए। तो पहला रीजनल सिक्योरिटी पे, मतलब SCO को बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो ये देश जो मिले हुए हैं 8 देश, ये अपनी जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको कर सकें सब मिल के। रीजनल सिक्योरिटी के लिए, दूसरा रीजनल डेवलपमेंट के लिए, तीसरा रीजनल एक्सट्रीमिज़म के लिए, चौथा एथनिक सेपरेटिज़म के लिए, और 5वां जो है फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म, यानी जो रीजनल टेररिज्म है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आएगा कि भारत जो है इसमें क्यों गया, मतलब भारत ने क्यों SCO की मेंबरशिप ली? तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें SCO में रूस भी मेंबर है, और भारत और रूस
कि जो आप मित्रता जानते हैं वे कितना मजबूत है, आप सभी जानते हैं, अच्छी मित्रता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि रूस से मजबूत संबंध करने, मतलब संबंध बनाने के लिए कि रूस से जो है कि संबंध हमेशा मजबूत रहे। दूसरी बात कि चीन के दबदबे पर लगाम लगाने के लिए और पाकिस्तान को हमेशा मतलब जवाब देने के लिए, करारा जवाब देने के लिए, तो ये दूसरी बात हो गई। क्योंकि जब SCO समिट हुआ था उस समय पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ में इसका मेंबरशिप लिए थे, तो ये बात समझ लीजिएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि सेंट्रल एशिया के जो भी देश हैं उनका मतलब सहयोग बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें इंडिया जाएगा तो उन देशों का जो है कि सहयोग मिलेगा, अपना भी सहयोग देगा, तो इससे क्या होगा कि कुछ जो है कि इंडिया मतलब देश के लिए क्या होगा, एक अच्छी बात होगी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देखिए इस बार जो है SCO 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गए थे। कहाँ गए थे भाई? अभी हमने बताया समरकंद उज्बेकिस्तान में। वहाँ पे जाकर पूरी समिट में 3 बड़ी बातें उन्होंने कही है। ये तीनों बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि 2023 में मतलब 2023 में क्या होगा, ये जो 2023 साल होगा ये ईयर ऑफ मिलेट होगा। ईयर ऑफ मिलेट का मतलब, इसमें जो मिलेट का मतलब समझ रहे हैं, बाजरा, जो बाजरा होता है ना, जैसे देखिए हो क्या रहा है इस समय, ऐसे समझिए रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण, आप यूक्रेन जानते हैं कि ये अनाज उत्पन्न करता है, ये गेहूं का कटोरा कह सकते हैं इसे। अब अधिकतर जो देश देखेंगे वे 2 चीज़ों पे ही डिपेंड है, एक तो गेहूं पे, दूसरा चावल पे। यानी लोग बाजरा एक ऐसा मतलब फसल है ना जो किसी भी कंडीशन में उग जाता है। इसे पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, टेम्परेचर भी मतलब ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत उतना नहीं है। बात समझ में आ रही है। और बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा है कि जो 2023 वाला होगा, 2023 साल होगा, साल 2022 चला है, 2023 में वे जो 2023 होगा वे ईयर ऑफ मिलेट होगा। क्यों? इसलिए ताकि फूड क्राइसिस जो हो रही है कई सारे देशों में उसको कम किया जा सके, क्योंकि अधिकतर लोग चावल पे, गेहूं पे डिपेंड हैं, तो लोग बहुत सारे भूखे रह रहे हैं, फूड क्राइसिस हो रही है, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए इन्होंने कहा है कि 2023 जो है ईयर ऑफ मिलेट होगा। अब यहाँ पे इनके कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ कि अब सभी देश जो है ये मिलकर जो है कि इसमें सहयोग अपना प्रदान करें और सभी लोग मिल के ये काम करें, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, SCO देशों के बीच जो है बेहतर कनेक्टिविटी ज़रूरत है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। अब ऐसा इनके कहने के पीछे कारण क्या है ये समझिए। एक समय था कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में गेहूं भिजवाने के लिए इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान के रास्ते जो है कि अफ़गानिस्तान में गेहूं आसानी से चला जाएगा, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान भी SCO का मेंबर, इंडिया भी SCO का मेंबर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे SCO के मेंबर हैं तभी भी कनेक्टिविटी आपस में नहीं है। अगर पाकिस्तान जाने देता तो कनेक्टिविटी होती तो आसानी से अफ़गानिस्तान में गेहूं पहुंच जाता। वहाँ बहुत सारे भुखमरी जो हो रही है, वहाँ बहुत सारे लोग मर रहे हैं भूखों से, तो वे चीज़ें दूर हो पाती, लेकिन पाकिस्तान ने जो है कि नहीं किया ऐसा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि SCO देशों से कहा है कि कनेक्टिविटी जो है, बेहतर कनेक्टिविटी ज़रूरत है, ठीक है। तीसरी बड़ी बात, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ऐसा भी आप देख रहे हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा कि गुजरात में फॉक्सकॉन और वेदांता, फॉक्सकॉन ये कहाँ की कंपनी है? ताइवान की कंपनी है, और वेदांता इंडिया की, दोनों मिलकर गुजरात में बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट बनाने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है कि एक प्लान है, और ऐसे आने वाले समय में कई सारे और भी सेमीकंडक्टर के प्लांट्स अलग अलग राज्यों में बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बनेगा, क्योंकि इंडिया चाह रहा है इंडिया को मैन्युफैक्चर हब बनाना, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2-4 बातें और कहा कि इंडिया में इस समय 75,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है $1 बिलियन से जिनकी ऊपर की कमाई होती है, मतलब कंपनी खड़ी हो जाती है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये बात रही।
अब इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर कहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जो है विश्व के जो मेडिकल टूरिज्म के लिए सबसे उचित डेस्टिनेशन है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ये गुजरात, जामनगर गुजरात में जो है कि खोला गया है। इसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया और ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला गया है ये WHO की सहायता से बनाया गया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने SCO देशों के बीच कहा कि देखिए ट्रेडिशनल मेडिसिन पर अपना सहयोग बढ़ाइए। इसका मतलब क्या है, बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो हर देश की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, पारंपरिक जो भी मेडिसिन चली आ रही है उसको जो है कि शेयर करें, ताकि क्या होगा, इससे दूसरे देशों को भी जानकारी होगी। इससे क्या होगा भाई, सभी लोग जो है कि एक अच्छा स्वास्थ्य जो है कि अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने कई अलग अलग देशों के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिले, जैसे तुर्की के प्रेसिडेंट से मिले, उनके साथ बात किए। इसके अलावा रसिया के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन से भी बात किए, उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट उनसे बात किए, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी से बात किए। ठीक है, तो ये बात रही। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हुई है वे हुई है व्लादिमीर पुतिन से। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वे रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात किए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ पुतिन को कहा है कि ये जो समय चल रहा है ये वार का नहीं है। आप जो है ये युद्ध को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दीजिए। तो पुतिन जी ने भी कहा कि हम आपकी कंसर्न को समझते हैं और हमारा प्रयास रहा कि जल्द ही इस युद्ध को ख़त्म किया जा सके। तो और भी बहुत कुछ बातें हुई हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।